बावल मेघवाल उत्थान समिति के दोबारा कार्यालय पर क्रांतिज्योति महान समाज सुधारक एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। मास्टर सूरजभान ने अपने उद्बोधन में सावित्रीबाई फुले के संघर्षपूर्ण जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, उस दौर में बालिका शिक्षा की अलग जगाई जब समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और घर में कैद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक विरोध, अपमान और कठिन परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं को शिक्षित करने का संकल्प पूरा किया। मास्टर सूरजभान ने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों और शिक्षाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर जातीय भेदभाव, असमानता और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने बताया, सावित्रीबाई फुले का योगदान सामाजिक जागरण और समानता के मूल्यों को सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। महिलाओं को उनके संघर्ष को याद करके नमन करना चाहिए। कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि वे भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थीं, जिन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बालिका शिक्षा, दलितों, वंचितों एवं शोषित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे एक सशक्त कवयित्री, समाज सुधारक एवं महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह और नारी सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नारी जाति की मुक्तिदाता सावित्रीबाई फुले ने जीवन भर बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। इस अवसर पर मास्टर सूरजभान, अशोक मेघवाल, पूर्व सरपंच सावंत सिंह, हीरा सिंह, फतेह सिंह, महेंद्र रूलाराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। आज हम अपने मेघवाल उत्थान समिति कार्यालय के अंदर क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई है हमने। और उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नया गांव महाराष्ट्र में हुआ और मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ। उस समय ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे और ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को उनकी चचेरी बहन के घर पर प्रारंभिक शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद सावित्रीबाई फुले को एक मिशनरी स्कूल के अंदर शिक्षक का प्रशिक्षण दिलाया गया और 1848 में उन्होंने पुणे के अंदर पहला बालिका स्कूल खोला। और जब वो स्कूल में जाती थी तो कुछ समाज के शरारती तत्व उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंक देते थे, इसलिए वो अपने साथ एक अपने साड़ी थैले में डाल करके ले जाती थी। तो वो शिक्षा से पीछे नहीं हटी, अपने काम में लगी रही। और यदि सावित्रीबाई फुले शिक्षा की मशाल नहीं जलाती तो आज हमारे देश में जो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी वो नहीं बनती, राष्ट्रपति नहीं बनते और आज महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा में आगे हैं। उसका एक श्रेय मात्र सावित्रीबाई फुले को ही जाता है। लेकिन ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं है, ज्ञान की देवी तो हमारी सावित्रीबाई फुले है। ये तो कुछ जो हमारे आडंबरकारी हैं जिन्होंने मनगढ़ंत कहानियां घड़ घड़ करके और समाज को एक गलत दिशा प्रदान की है। अगर हम सरस्वती बाई को ज्ञान की देवी मानते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो सरस्वती है, जिसे विद्या की देवी कहते हैं, उसके पिता का क्या नाम है। तो इन शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके पिता का नाम ब्रह्म है। फिर उसके पति का क्या नाम है, उसके पति का नाम भी ब्रह्म है। अगर ऐसा कोई हमारे समाज दूसरा कर दे
तो क्या कोई उस व्यक्ति को सम्मान मिलेगा? लेकिन नहीं, बाप बेटे का रिश्ता भी है, पति पत्नी का भी रिश्ता है, फिर भी समाज उसको ऊंचा उठा रहा है। ज्ञान की देवी सरस्वती, हम इस बात को नहीं मानते। हम कहते हैं कि ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले थी। यदि वो न होती तो आज शिक्षा की महिलाओं के लिए मशाल नहीं जगती।